हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने उत्तराखंड ज्ञान कोश का भाग 1 पढ़ा था। इसमें हमने जो है कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम जो है देखेंगे डी शर्मा बुक यानी समग्र ज्ञान कोश का भाग 2। इसमें भी जो है लगभग आपके 20 या 22 टॉपिक आज कवर होंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले ऋषि गंगा। गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद की नीति घाटी में बहने वाली यह नदी जो है, इसका जो उद्गम है वो है नंदा पर्वत। ठीक है, पूछेंगे ऋषि गंगा कहाँ से निकलती है, तो चमोली में स्थित नंदा पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट आता है ऋषि प्रयाग। ठीक है, तो ऋषि प्रयाग भी वहीं पे है जहाँ पे पश्चिमी धौली और ऋषि गंगा का संगम होता है। ठीक है, जनपद चमोली में। नेक्स्ट आता है हमारा एकेश्वर महादेव। ठीक है, पूछ सकते हैं एकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, या एकेश्वर जो देवालय है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये महादेव का एक मंदिर है जो कि पौड़ी के गोदाड़ सिंह पट्टी सतपुली के निकट है। ठीक है, तो पौड़ी जनपद हो जाएगा एकेश्वर महादेव। नेक्स्ट है एपण। तो एपण के बारे में आप पहले से जानते भी हो और एग्जाम में भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। कुमाऊनी अनुष्ठानिक परंपरा का एक विशिष्ट रूप माना जाता है इसे। ठीक है, मुख्य रूप से इसे संबंधित जैसे कर देते हैं हम आज के समय की बात करें तो जैसे रंगोली है। ठीक है, जैसे हम धरातल चित्रण कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो जो एपण है वो आपको मालूम है कि चावल का घोल बनाते हैं जिसे बिस्वार बोलते थे, या फिर सफ़ेद कमेड़ा मिट्टी का घोल होता था। तो प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, आज उसकी जगह जो है अलग अलग प्रकार के रंगों ने ले ली है। ठीक है, अब जो एपण होता है देखो कई प्रकार का होता है। एक तो होता है धरातलीय एपण, जिसमें अभी मैंने बताया कि या तो भीगे हुए चावल का घोल होता है या सफ़ेद कमेड़ा मिट्टी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें जो चित्र लिए जाते हैं ज़्यादातर जैसे मांगलिक प्रतीक होते हैं, हमारे शुभ काम में प्रतीक चिन्ह होते हैं। शंख है, चक्र है, स्वास्तिक है, कमल है, सूर्य, चंद्र, मत्स्य, गज, वृक्ष, लता, त्रिशूल आदि इनका अंकन करते हैं। इसके अलावा देखो द्वार स्थलीय एपण होता है, जैसे देहली का एपण बोल देते हैं, जहाँ पे दरवाज़ा होता है मतलब उसको देहली एपण, तो वहाँ पे कुछ लिखना या चित्र बनाना। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे द्वार स्तंभीय एपण। ठीक है, जनेऊ धारण करते समय या विवाह आदि मंगल अवसरों पे चौखट पे बनता है द्वार स्तंभीय एपण। ठीक है, अनुष्ठानिक धरातलीय एपण। ठीक है, पीठ या चौकी का निर्माण करना, जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो पंडित जी होते हैं वो एक चौकी का निर्माण करते हैं, या दीवार पे दूल्हा दुल्हन के जो है दोनों हाथ का छापा लिया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं और ये सभी जो हैं एपण के ही अंतर्गत हैं। ठीक है, तो एपण जो कुमाऊनी एक विशिष्ट चित्रकला, इसे हम पद्धति कह सकते हैं। और एपण गर्ल अगर पूछा जाएगा तो यह मीनाक्षी खाती। नेक्स्ट आ गया अब टॉपिक है ओंकारेश्वर। ठीक है, तो ओंकारेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, और जो केदार भगवान की शीतकालीन पूजा की जाती है वो यहीं पर की जाती है। ठीक है, ओंकारेश्वर महादेव में। नेक्स्ट है ओडाल। ओडाल क्या है? ओडाल प्रथा या ओडाल प्रथा का संबंध किससे है? इस प्रकार से प्रश्न आपका बन सकता है। तो अतीत में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के जनपदीय क्षेत्र जौनपुर, उत्तरकाशी या भूटांतिक क्षेत्रों में एक वैवाहिक प्रथा का ये बोधक था। उड़ाल का मतलब होता है उड़ाकर ले जाना। किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री या लड़की को भगाकर ले जाने को ही उड़ाल कहते थे, और ये मेले ठेलों में के अवसरों पर यह किया जाता था। प्राय इसमें लड़की की सहमति भी होती थी। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक जो है वो है ओवलिया। कुमाऊं के पिथौरागढ़ में महर पट्टी के आसपास ये वहाँ के एक लोक देवता है। ठीक है, तो ओवलिया क्या हो गए? ओवलिया एक पिथौरागढ़ के एक लोक देवता है। ठीक है, महर पट्टी के भाटकोट। ठीक है, भाटकोट जगह। अगला है कन्नारा। ठीक है, एक टर्म आ जाता है जैसे कन्नारा क्या है? कुमाऊं के गोरिल या गोरिया की लोक भाषा के अनुसार कन्नारा कत्यूरी सम्राट पिथौरा की पत्नी जिया रानी की छोटी बहन थी। ठीक है,
तो कभी इतना डीप भी पूछ लें अगर कि जिया रानी की बहन कौन थी, तो कन्नारा नाम से आपको याद रखना है, इतना काफ़ी है इसमें। अगला है कनखल। ठीक है, तो आप जानते हो कनखल जो है ये राजा दक्ष प्रजापति जो थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र उनको माना जाता है और उनकी राजधानी रही है पुरातन काल में। तो संप्रति उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद का एक पवित्र तीर्थ हरिद्वार से 3 किलोमीटर पूर्व है, जहाँ पे गंगा की पवित्र धारा, ठीक है, नील धारा के तट पर यह स्थित है। राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी रही है और शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने अपने पति के अपमान से क्षुब्ध होकर इसी स्थान पर आत्मदाह किया था। तो इन चीज़ों के लिए प्राचीन काल से जाना जाता है। और दक्ष का अगर मंदिर पूछेंगे तो वो भी यही है, दक्ष प्रजापति का प्रसिद्ध मंदिर भी कनखल में है। ठीक है, महाभारत में भी कनखल का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट आ गया कफनी हिमानी। ठीक है, कफनी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर के समान ही पिंडर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कफनी हिमानी भी कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद में जौहर परगने में ये 1800 मीटर की ऊंचाई पर लगभग है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कफरकोट। तो पूछ सकते हैं कफरकोट गुफा कहाँ है। ठीक है, तो गुफा को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं, गुहा। तो गुहा जो वर्ड होता है, गुहा शब्द जो हो गया वो हो गया तत्सम। ठीक है, तो कफरकोट है अल्मोड़ा की एक गुफा, प्रागैतिहासिक काल के गुहा चित्रों को संरक्षित करने का अन्यतम शैलाश्रय है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कमीण। ठीक है, कमीण क्या है, मध्यकालीन उत्तराखंड की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें परगने का राजस्व अधिकारी को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। ठीक है, तो ये एक प्रकार के राजस्व अधिकारी हैं, अलग अलग जगहों पे इनके नाम अलग थे। जैसे गढ़वाल के सलाण क्षेत्र में इन्हें कमीण बोला गया, उत्तरी परगनों में सयाणा, भोटांतिक क्षेत्रों में बूढ़ा या बुढ़ेरा कहा गया। ठीक है, तो बात एक ही है, कमीण, सयाणा या बुढ़ेरा या बूढ़ा। अपने गांव में इन्हें थोकदारी की भूमि मिलती थी जो करमुक्त होती थी। इसके अतिरिक्त इन्हें परगने के गांव की कृषि उपज का कुछ अंश और कुछ नजराना के रूप में भी मिलता था। सयाणा को सरदार भी कहा जाता था। ठीक है, तो सयाणा जो है या कमीण है उन्हें सरदार भी कुछ जगह कहा जाता था। तो ये सब जो हैं आपके टॉपिक, ये डी शर्मा जो बुक है ज्ञान कोश, ठीक है, समग्र ज्ञान कोश से लिए गए हैं। आगे क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं और अच्छी लगातार आ भी रही हैं, तो बहुत अच्छा चांसेस है जिसने भी ये सपना जिसका है कि मुझे उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब पानी है, ठीक है, तो उसे इस समय 100% अपना एफर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अभी नहीं लगेगी तो फिर इतनी भर्ती सोचो कि कभी किसी साल नहीं आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो स्नातक स्तरीय परीक्षा का एक परिणाम निकला है ना, तो उसका तुम ये कैसे सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं उसी के कारण ये जो यूकेपीएससी तेज़ी दिखा रहा है ना, वरना इतनी भर्तियां उत्तराखंड में कई सालों में निकलती हैं। ठीक है, जैसे पटवारी की भर्ती थी तो पिछले 3-4 साल से हम सुन रहे थे आने वाली है, लेकिन वो अब आई थी। अगला है कमलिया रुपया क्या है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में की अब एक ये विलुप्त परंपरा का बोधक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कुमाऊं के कतिपय क्षेत्रों में ऐसी सामाजिक परंपरा प्रचलित थी जिसके अनुसार लड़के की बारात में भाग लेने वाले सभी लोग या बिरादरी के लोग सहयोग राशि के रूप में वर के अभिभावक को सहयोग देते थे। उसे कमलिया रुपया कहते थे। जैसे आज के समय न्योता लिखाया जाता है ना, ताकि जो न्योते से क्या है कुछ सहयोग हो जाता है। ठीक है, विवाह के समय जो काफ़ी खर्चा होता है उसमें एक छोटा सा सहयोग भी हो जाता है और लोगों को भी उसका भार नहीं पड़ता है ना। तो इस तरह से एक व्यवस्था, तो ये कमलिया रुपया भी एक प्राचीन समय में 20वीं सदी के समय ऐसी एक व्यवस्था रही। नेक्स्ट आ गया कर्मांत क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म आता है कर्मांत। तो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। एक छोटी प्रशासनिक इकाई के रूप में इसका उल्लेख द्युति वर्मन और सुभिक्ष राज के ताम्र शासनों से मिलता है, किया गया है। पूछ सकते हैं कि देखो कर्मांत जो एक कत्यूरी प्रशासन की इकाई है तहसील स्तर की, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो द्युति वर्मन और सुभिक्ष राज के अभिलेखों में भी है ये।
ठीक है। मल्ल शासन काल में इस प्रशासनिक इकाई के इस नाम के साथ गरखा का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। तो यानी मल्लों के समय इसे गरखा कहा गया और कत्यूरियों के समय प्रशासन की इस इकाई को कर्मांत कहा गया है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, कर्मांत का संबंध है कत्यूरी प्रशासनिक एक शब्दावली। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ नेक्स्ट आ गया कवलती कुर्मो। क्या है ये? कुमाऊं मंडल के पूर्वी जनजातीय क्षेत्र दारमा में सामाजिक प्रथा का एक बोधक है और आर्थिक दंड का सूचक है ये। जब कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा औरत के साथ तलाक के बिना ही शादी कर लेता है तो इसे कवलती कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में से कवलती भी कहा जाता था। तो ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा औरत के साथ तलाक के बिना ही रहने लगेगा यानी शादी कर लेगा तो उसे कवलती बोलेंगे। नेक्स्ट हो गया कलियर। क्या है कलियर शरीफ? तो रुड़की में है पिराने कलियर। वो पूछ लेते हैं कि यहाँ पे किसकी मज़ार है। ठीक है, तो ये रुड़की से 11 किलोमीटर दूर है। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद सबीर की यहाँ पर दरगाह है। तो साबिर साहिब की दरगाह बोल देते हैं और पूरा नाम यह है उनका, हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद सबीर। ठीक है, आगे देखते हैं अब कौन सा टॉपिक इसमें बचा है। हाँ, अब है काजा। ठीक है, काजा क्या है? जौनसार भाबर की महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की एक अन्यतम विधा है। शरीर पर सुई से आकृतियाँ बेल बूटे बनवाए जाते हैं। जैसे आज के समय आप कह सकते हैं टैटू लोग बनवा लेते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में इसे गोदना कहा जाता था। तो उत्तराखंड के जौनसार भाबर में ये क्या हो जाएगा? काजा। तो इस प्रकार के देखो टर्म आते हैं, तो अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो गलती होगा। तो इसलिए हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसका सर्वाधिक लोकप्रिय रूप सांगटी है ना। तो सांगटी ऑप्शन होगा, या काजा होगा, या गोदना होगा, तो वो सब एक ही है ना। तो मॉडर्न फॉर्म में हम उसे टैटू बोल देंगे। छोटी उम्र में गुदवा दिए जाने पर युवा होने पर यह ऐसा लगता है जैसे कि सुंदर रंगीला मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। नेक्स्ट आ गया कार्तिकेय मंदिर। भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय स्वामी। इनके देवालय जो है संख्या बहुत ही कम है और इनका एक प्रसिद्ध मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो रुद्रप्रयाग में आपको याद रखना है कार्तिक स्वामी का मंदिर या कार्तिकेय मंदिर यहाँ पर है। भगवान कार्तिकेय की यहाँ पर पंचमुखी स्फटिक शिला है। ठीक है, और कालिदास का एक महान ग्रंथ है कुमार संभवम, उसमें आपको कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा पूरी मिलती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आज का कालशिला। ठीक है, तो कालशिला जो शब्द है वो कालसी के लिए ही आया है। देहरादून में मुख्यालय से 49 यानी 49 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यमुना के तट पर समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर है और अशोक के यहाँ पर एक प्रसिद्ध शिलालेख है। ठीक है, इसे प्राचीन समय में क्या बोला गया था? कालकूट भी इसको कहा गया है। ठीक है, तो इतने सारे आपके देखो टर्म आ चुके हैं इसमें, है ना। कल मैंने आपको कहा था क्योंकि इसका भाग दूसरा देना है, तो आज वैसे मैं व्यस्त भी रहा थोड़ा हॉस्पिटल में पूरे दिन, तो लेकिन मैंने अभी आपके लिए ये वाला पार्ट तो बना ही दिया है और भी इसके जो आगे हैं वो कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको मिले। कल या परसों इसका अगला वाला आपको भाग इसका मिलेगा। ठीक है, तो 5 या 6 PDF में मैक्सिमम आपकी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। तो वो वाले मैं नहीं लिखा रहा हूँ जो परीक्षा वाणी में है या कॉमन है ना। जैसे मान लो एक नैनीताल की खोज का टॉपिक है तो वो आपको परीक्षा वाणी में भी अन्य बुक में भी मिलता है। तो जो बाकी बुक में कम है वो मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही है। अपनी तैयारी जो है ज़ोर शोर के साथ जोश खरोश के साथ करते रहो। ठीक है, निगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, क्योंकि जो मेहनत करोगे वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी आपकी। इतना बस मन में रखना कि जो मेरी मेहनत है वो कभी ख़राब नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी रूप में आपके सामने आए, वो आपको मिलनी ही है। ठीक है, अगर आप अपनी रातें ख़राब कर रहे हो तो वो ख़राब नहीं जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहा होगा, कोई अपने लगे रहते हैं, जैसे आजकल पता है आपको गर्लफ्रेंड के साथ कोई बॉयफ्रेंड है ना, तो ये चीज़ जो करेगा बाद में पछताएगा। ठीक है, लेकिन आपको लगना है किताबों के साथ, चाहे आप 11 बजे सो, 12 बजे, 1 बजे या सुबह उठो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन दुनिया उसे याद रखती है जो कुछ कर लेता है। ठीक है, वरना क्या है, बाकी को सब ये बोलेंगे कि देखो इसका बेचारे का नहीं हो पाया, बेचारी का नहीं हो पाया, है ना। तो आपको केवल दिलासा सांत्वना मिल सकती है लोगों से। सम्मान जो है वो कमाना ही पड़ता है मेहनत से।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।